नमस्कार। आज मैं बात करूंगा, मुझे रिक्वेस्ट आया था, 3-4 बार रिक्वेस्ट आ चुका है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि सोराइसिस, ड्राई एक्जिमा, वीपिंग एक्जिमा, विटिलिगो एंड बाल्ड हेड, एलोपेशिया एरेटा एंड एलोपेशिया टोटैलिस। सो एक और है, इसमें क्या है। सो ये जो है, इस पे डाइट प्रोटोकॉल के लिए मुझे रिक्वेस्ट आया है कि इस पे वीडियो आप बनाएं जो है। इसके अलावा मैं डिस्कस करूँगा कि सफ़ेद चावल के क्या नुकसान है, सफ़ेद चावल क्या क्या हमारी बॉडी में कर सकता है, और जो है इन 2 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जो है 2 दिन से जो है, कल से मौसम चेंज हुआ है। सो जो है इसमें बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे आप लोगों के। और अब धूप ज़रूर ले, धूप तो अब धूप में बैठने से अच्छा लगता है, ठीक है। 20-25 मिनट धूप ज़रूर ले, बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। सो ये काम आप ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले सफ़ेद चावल के नुकसान के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि अगर मैं आज की डेट में, अभी तो मैं नहीं खाता, लेकिन बीच में ना एक दिन मैंने खाया तो मैंने नोटिस किया कि जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा यूरिन जो है जाना पड़ता है। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं मिलेट्स नहीं खाया करता था तब रात को मुझे बहुत ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ता था, दिन में भी इनफैक्ट। लेकिन जब से मैंने सफ़ेद चावल टोटली बंद कर दिया है, मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जो है वो बिल्कुल सही हो गई है। हालांकि प्रॉब्लम कोई नहीं था। ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं जिनको शुगर की समस्या होती है, उनको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ज़्यादा होता है। जो शुगर सागर से उसका कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन जो भी है, अभी भी मैं अगर उसको खा लूँ पूरा दिन तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जो है वो बढ़ जाती है। दैट मीन्स वो किडनी पे पूरा असर डालता है। आप समझ रहे कि किडनी से जुड़ी समस्याएं जो है वो पैदा करता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। दूसरा जो है, ग्लूकोज तो वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करता है, वो तो हर एक को ही पता है कि जो है शुगर वालों के लिए तो ये, मतलब कि शुगर वाले पेशेंट तो इसको बिल्कुल खा ही नहीं सकते। दूसरा, एक मैडम का फ़ोन आया था मेरे पास, तकरीबन 8-10 दिन हो गए, सुबह ही फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे एक जानकारी दी कि मैं जब जिस महीने में चावल खा लूँ, चाहे एक सिंगल दिन खा लूँ, उनका मतलब कि ऑब्ज़र्वेशन है जी, तो उस महीने का जो उनका पीरियड है वो जो इम्बैलेंस हो जाता था बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा आगे पीछे हो जाता था कि आप सोच नहीं सकते। सो इस प्रकार से, और जिस महीने नहीं खाते थे चावल उस महीने बिल्कुल सही आता था, बिल्कुल सही टाइम पे आता था। तो इस प्रकार से जो है आप समझ सकते हैं कि ये 2, यानी कि यहाँ से नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उन पे तो ये पूरा इफ़ेक्ट करता है। इन 2 उदाहरण से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से मैंने सफ़ेद चावल का जो नुकसान मैंने आपको बता दिया है। और सफ़ेद चावल तो हम लोग वैसे ही ऑलरेडी बंद कर ही चुके हैं। अब तो सब के सब मिलेट्स ही खा रहे हैं। तो आइए अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले ना विटिलिगो का करता हूँ, क्योंकि देखिए ये समस्या मेरे को भी है। आप देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये वाइट, इस पे हम थोड़ा खुल के डिस्कस कर लेते हैं। ये मुझे तकरीबन जब मैं 11 साल का था, सन 2000 या 2001 की बात है। और उस टाइम ये फर्स्ट टाइम हुआ था। मैं उस टाइम घर पे रहता था मैं। और उसके बाद मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया ये, और फिर ये दवाइयाँ खाते रहो, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर अपने आप हो जाता है। करते कराते फिर मैंने 2-3 साल दवाइयाँ खाई, और उसके बाद मुझे समझ में आ गई कि ये ठीक होना नहीं इसने, और जो है मेडिसिन लेते जाएंगे तो शरीर जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने बंद कर दिया उसी टाइम पे। 2-3 साल खाया, 2001, 2003 ऐसे 2-3 साल खाया, ठीक है। उस टाइम मैं जालंधर से मेडिसिन लाता था, उतनी दूर से जा के
पापा भी रहते थे तो साथ में जाता था उनके। सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत बड़े डॉक्टर थे, जालंधर में बैठते थे, मशहूर थे, तो उनके यहाँ से लाते थे। फिर उसके बाद जो है 2004-05 आई थिंक 2 साल के गैप के बाद फिर मैं एक डॉक्टर को दिखाया, चंडीगढ़ के बहुत टॉप डॉक्टर सेक्टर 22 सिविल हॉस्पिटल में बैठते थे और पूरी लंबी लाइन लगती थी उनके यहाँ पे। और वो डॉक्टर, उनके यहाँ से भी मैं फिर तकरीबन 1.5-2 साल दवाइयाँ खाई, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो है ये चलता रहा। फिर मैं, डाइट मेरी बिल्कुल सही थी। डाइट में मैंने आज तक एक ही गलती की है, सिर्फ दूध पिया है, वही गलती की है मैंने अदरवाइज़ डाइट में मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया आज तक। डाइट बहुत सही रखे, सात्विक भोजन ही किया है मैंने शुरू से लेके। 2011 में आके मैं जो है, जो सेक्टर 22 में बैठा करते थे ना, जो है जो डॉक्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लंबी लंबी लाइंस लगती थी सेक्टर 22 में, वो अब मोहाली में उनका क्लिनिक है। तो 2011 में मैं फिर ना PGI वगैरह में भी इसको दिखाया, तो वो भी वही दवाइयाँ देते थे और इतनी हार्ड होती थी कि आप खा नहीं सकते, मतलब कि पूरा हालत ख़राब कर देगी आपकी। ठीक तो इसने होना नहीं है, ठीक है, अब ये तो खैर अब मुझे पता चल चुका है। और उसके बाद जो है 2011 में भी खाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। फिर मैं 2016 या 17 में मेरे को ना ये अपना थोड़ा रैसेज की समस्या हो गई थी, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया और वो डॉक्टर वही थे जो 2003-04 में जो सेक्टर 22 डिस्पेंसरी में बैठा करते थे डॉक्टर। उनका अब पर्सनल क्लिनिक है फेस 5 मोहाली में। चंडीगढ़ के सबसे टॉप डॉक्टर्स हैं। अब क्या है कि ना, वो मेरे को पहले तो नहीं जानते थे 2003-04 में, उस टाइम तो मैं पढ़ाई लिखाई किया करता था। जब मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया ना 5 साल, वहाँ से उनके साथ भी, वो हमारे हॉस्पिटल आते थे, तो वहाँ से उनके साथ मतलब कि जान पहचान हो गई। तो मैं 2016-17 में उनके पास गया था क्लिनिक पे, कुछ रैसेज की समस्या थी, वैसे ही दिखाने गया था। तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, जिनका फेस 5 मोहाली में क्लिनिक है। डॉक्टर टॉप के डॉक्टर हैं और इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि उनकी फ़ीस, अगर वो फ़ीस अपनी की फ़ीस 5 गुना कर दे जो उनकी फ़ीस है, तो भी लोग उनके पास दिखाने आएंगे। और इतनी कम फ़ीस होने के बावजूद भी वो ऐसे ऐसे लोगों की फ़ीसें छोड़ देते हैं, देख के ही छोड़ देते हैं, जी आपको फ़ीस नहीं देना है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। उन डॉक्टर के पास मैं गया तो वो रैसेस की मेडिसिन तो उन्होंने चलो लिख दी, और जो है मैंने उनसे पूछा कि सर इसका बताओ, जो है आप ये इसका कुछ हो सकता है कि नहीं, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो कहते बच्चे एक बात समझ ले, ये ना ठीक होता नहीं है, तो इस पर पैसा फूक ही जाएगा, फ़ायदा कोई है नहीं, और दिक्कत है कुछ नहीं इसमें, ठीक है प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो वहाँ से मैंने जी अपने माइंड से इस बात को निकाल दिया। और फिर उसके बाद जब मुझे 2 साल ये थायराइड और ये मतलब कि एसिडिटी और गैस, ये सारी प्रॉब्लम जब रही, तब मुझे एक्चुअल में समझ आ गया कि प्रॉब्लम होती क्या चीज़ है, बीमारी क्या चीज़ होती है। इससे तो कोई समस्या है ही नहीं, ना ये दर्द देता है, कुछ नहीं, सिर्फ कलर चेंज हो गया है। तो जिस किसी को भी ये वाली समस्या है, आप लोग अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है, क्योंकि एक इतने बड़े टॉप के डॉक्टर खुद कह रहे हैं ये ठीक होता ही नहीं है, ठीक है। शुरू में हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ फिर आप इसको जो है कुछ नहीं कर सकते। तो पैसा फूकने वाली बात है, ठीक है, मानोगे तो प्रॉब्लम, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से, हाँ, लेकिन ये ना डाइट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप डाइट सही नहीं रहेंगे तो आपको 2-3 साल के अंदर पूरा अंग्रेज़ बना देगी, ये भी समझ लें आप बात को, ठीक है। तो जैसे कि अभी पीछे जो है नेचुरोपैथी शुरू करने से पहले बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो गया था, क्योंकि वही 2 साल तक इतनी सारी मेडिसिन खाई मैंने और कॉन्स्टिपेशन रहा, ठीक है। उस वक्त ना ये काफ़ी इनलार्ज हो रहा था, मेरे फेस पे भी आ रहा था ये, लेकिन जैसे ही मैंने हल्का हल्का दिख रहा था, आया नहीं था अभी। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने ये डाइट किया और उसके बाद ये सारा यहाँ का पूरा हल एकदम ही मतलब क्लियर हो गया, और ये भी फिर इंटैक्ट है, रुका हुआ है, ठीक है। सो डाइट से ये पूरा कंट्रोल रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह ठीक हो जाएगा ये,
लेकिन कहीं कहीं ठीक भी हो जाता है। सो डाइट से जो है आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं। आपकी डाइट अच्छी होगी तो ये वहीं के वहीं रहेगा जहाँ पे ये है। बाकी दिक्कत कोई है नहीं, प्रॉब्लम कोई है नहीं, ठीक है। आप मानोगे तो फिर आप जो है फिर प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। अगर आप इसको मानोगे प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी। सो तो ये तो रहा जिनको विटिलिगो की समस्या है। सो मैंने लाइव एक्सपीरियंस आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ इससे आप काफ़ी कुछ जो है सीख लिए होंगे। सो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए जो जूसेस लेने हैं, जो सॉरी कषायम जो है वो है एलोवेरा का जो है कषायम लेना है। दूसरा है मिंट लीव्स, इसका कषायम आपको लेना है। कोरिएंडर लीव्स नहीं बेटा नहीं, चलो उधर जाओ, पापा बुला रहे हैं, जाओ पापा बुला रहे हैं, जाओ नीचे जाओ। पापा नहीं बुला रहे, पापा कहते हैं धीरे से जाओ। बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ, बोलो मत। कोरिएंडर लीव्स है, इसकी जो है पत्तियों का कषायम आपको बनाना है। और अब्यूटिलन इंडिकम लीव्स, यानी कि इसको हिंदी में कंघी और अतिबला बोला जाता है। इसका जो है कषायम आपको बना के पीना है, ठीक है। इसमें जो ऑयल रिकमेंड किया है वो है शीशम ऑयल है, कोकोनट एंड सनफ्लावर, ठीक है। ये सनफ्लावर नहीं है, यानी कि कुसुम, इसको हिंदी में कुसुम बोला जाता है। और जो इसमें मिलेट्स रिकमेंड किया गया है वो है फॉक्सटेल 3 डेज़ और ब्राउन टॉप 3 डेज़, लिटिल 1 डे और बार्नयार्ड 1 डे, कोडो 1 डे, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है ये रिकमेंड किया गया है। तो ये तो रहा जी इसमें स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए। बस इसमें खान पान का ही है, देखिए जी खान पान का ये सारा, ठीक है। इसमें सोराइसिस जो है उसमें ये इसमें ईचिंग की समस्या होती है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम तो है इसमें स्किन में। और बाल्ड हेड, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है जी। बाल्ड हेड वेट और ये सारी जो है स्किन की समस्याएं जो भी है, वीपिंग एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, ये भी इससे भी दिक्कत होती है। सो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं काफ़ी कुछ आपको सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।